होगा और हर तरह से, हर जबान से, तमाम उलमा से, तमाम हुफ़ाज़ से, तमाम मुक़र्रिरीन से अलग अलग अंदाज में, अलग अलग बयान में सुना होगा। मगर मैं भी कुछ इसमें आपकी समातों के हवाले करता हूँ। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जब हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन के छोटे का आलम था, बचपने का आलम था, आपको पढ़ने का शौक था। जब आप पैदा हुए तो आप 18 पारों के हाफ़िज़े कुरान थे। 18 पारों के हाफिज़े कुरान थे। आपकी वालिदा को भी 18 पारे हिफ्ज़ थे, इस वजह से आपको भी 18 पारे याद थे। जब आप मक्तब में पहुंचे, वहां पर जाकर जब आपके उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो, तो आपने औज़ु बिल्लाह से शुरू किया और 18 पारे तक की मुकम्मल कर दिए। तो उस्ताद साहब ने कहा बेटा अब क्यों खामोश हो गए, आगे क्यों नहीं पढ़ते? तो कहने लगे उस्ताद साहब मेरी माँ को इतने ही पारे याद थे जब मैं उनकी पेट में था, जब वो कुरान की तिलावत किया करती थी, मैंने उसी पेट में रह करके इन पारों को याद कर लिया है। मैंने पेट में रह करके याद कर लिया। मेरे मोहतरम अब आप जरा सोचिए, जब बाप पेट से होती है, जो माँ काम करेगी जब तक कि पेट में बच्चा होगा, गोया की माँ जो काम करती रहेगी, बच्चे के अंदर भी वही आदतें, वही हरकतें भी आएंगी, वही आदतें, वही हरकतें आएंगी। अगर माँ नमाजी है तो बच्चा भी नमाजी पैदा होगा। अगर माँ कुरान की तिलावत करती है तो कल जब बच्चा पैदा होगा तो वो भी कुरान की तिलावत करेगा। अगर माँ जिक्र अज़कार करती है तो बच्चा भी कल जब पैदा होगा तो जिक्र अज़कार करेगा। और अगर माँ टीवी देखती है तो बच्चा भी टीवी देखेगा। और अगर माँ रियाकार नहीं करती है तो बच्चा भी रियाकार बनके ही निकलेगा। इसलिए बच्चों को दोष ना दो। अगर तुम पेट से हो तो सबसे पहले अपने आप को संवारो, तुम्हारा बच्चा खुद संभल जाएगा। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि सबसे पहले बच्चे की तरबियत उसकी माँ की कोख हुआ करती है। अगर माँ की कोख सही होगी तो बच्चा भी सही होगा। यकीन जानो माँ बाप का मर्तबा बहुत ही अज़मतों वाला है। अगरचे माँ बाप हमारे कैसे ही क्यों ना हो, मगर हमको उनका हर तरह से एहतराम करना चाहिए। और कुरान शरीफ में भी आया है कि जब माँ बाप तुम्हारे बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको तुम उफ़्त ना कहो, यहाँ तक कि उनसे तुम नरमी से बात करो। हज़रात मोहतरम मैं बात कर रहा हूँ हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हुज़ूर गौसे आज़म ने जब अपनी इब्तिदाई तालीम जीलान में हासिल कर ली तो अपनी माँ से कहा, जब उनकी इल्म दीन की तलब और बढ़ी तो अपनी माँ से कहा माँ मैं और इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। तो उस वक्त पूरे इराक में बगदाद शरीफ तमाम, वहाँ पर बगदाद शरीफ में बड़े बड़े मदारिस थे और वहाँ पर दूर दूर से लोग इल्म दीन हासिल करने के लिए आया करते थे। अपनी माँ से इजाज़त तलब की और कहा माँ मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। तो उनकी माँ ने कहा था बेटा मेरा दिल तो गवारा नहीं करता है, मगर अगर तुम इल्म दीन की इल्म दीन का मुतालबा करते हो तो मैं इसके लिए भी मना नहीं करूँगी। अगर तुम इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ जाना चाहते हो तो जाओ, चले जाओ, मैं तुमको इसकी इजाज़त देती हूँ और जाओ इल्म दीन हासिल करो। इल्म दीन हासिल करने से मेरी आंखों को भी ठंडक पहुंचेगी और मेरे दिल को भी सुकून हासिल होगा। हज़रात मोहतरम हुज़ूर गौसे आज़म को जब माँ ने इजाज़त दे दी तो माँ ने एक गुदड़ी सिली, एक जुब्बा सिला। जुब्बा सिलने के बाद माँ ने एक अंदर जेब बनाई, उसमें 40 अशरफियाँ रखी और कहा बेटा इनको अपने उसी वक्त खर्च में लाना जब इनकी तुमको जरूरत हो। माँ ने 40 अशरफियाँ उनकी गुदड़ी में रखी और जब सफर से जाने लगे माँ के हाथों को दस्तबोसी की। माँ ने अपने आप की पेशानी को चूमा तो माँ ने चलते चलते एक नसीहत की, बेटा कैसी भी मुश्किल आ जाए कभी झूठ मत बोलना। कैसी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी बड़ी टेंशन हो, कैसे भी तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबतों का पहाड़ आ जाए, मगर कभी झूठ मत बोलना। आपने माँ से ये वादा लिया, ठीक है मैं अगर कैसी भी मुसीबतें आएंगी मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आप सफर में रवाना हुए, पहले काफिले से सफर हुआ करते थे, पहले का दौर और था, आज का दौर और है। पहले का दौर वो था अगर हमको कहीं जाना होता था तो महीनों महीनों सफर करना पड़ते थे, तब कहीं जाके हम सफर को अपनी मंजिल तक पहुंचा करते थे। मगर आज का दौर तो वो है कि अगर आज हम इंडिया से बैठे तो 4 घंटे में सऊदी अरब उतर जाया करते हैं। मगर पहले का दौर और हुआ करता था। आप काफिले के साथ रवाना हुए, उस काफिले के साथ जो काफिला बगदाद शरीफ जा रहा था। बगदाद शरीफ अभी कुछ ही दूर पे आप पहुंचे थे कि रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने हमला करने के बाद लूट मार शुरू कर दी। जो लोग काफिले में शामिल थे सबका माल लूट लिया। सबका माल लूटने के बाद जब एक डाकू हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा और पूछा कि बेटा तुम्हारे पास क्या है, तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया था कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। क्या फरमाया था?
मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो वो डाकू सुनकर हक्का बक्का रह गया और कहने लगा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच नहीं कह रहे हो, तुम इतने छोटे से बच्चे हो, तुम्हारे पास तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास 40 अशरफियां हैं। तो हुजूर गौसे आज़म ने कहा हाँ हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहा अच्छा, वो उनको उसको यकीन ना हुआ। उसने हुजूर गौसे आज़म का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद कहा चलो मेरे सरदार के पास चलो। वो डाकू अपने डाकुओं के सरदार के पास जाकर ले गया और कहने लगा सरदार ये बच्चा है, कहता है कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो डाकुओं के सरदार ने कहा तुम्हारे पास 40 अशरफियां हैं, तुम झूठ कह रहे हो। तो उसने कहा मैं झूठ, हुजूर गौसे आज़म ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो उस डाकुओं के सरदार ने कहा अच्छा तुम सच कह रहे हो तो बताओ तुम्हारे पास 40 अशरफियां कहाँ हैं। तो हुजूर गौसे आज़म ने कहा मेरी गुदड़ी में है। कहा निकाल के दिखाओ। जब हुजूर गौसे आज़म ने अपनी गुदड़ी को निकाला और गुदड़ी के अंदर से जब झोली निकाली तो जब डाकुओं के सरदार ने देखा कि हाँ वाकई में 40 अशरफियां हैं, तो वो देखकर हक्का बक्का रह गया। देख के हक्का बक्का रह गया। ये सोच में पड़ गया कि इतना छोटा सा बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है बल्कि सच सच कह रहा है, बिल्कुल घबरा नहीं रहा है। तो डाकुओं के सरदार ने कहा ए बेटा तुम झूठ बोल सकते थे, तुम ये कह सकते थे कि मेरे पास 40 अशरफियां नहीं है, तुम झूठ बोल करके अपने पैसे को बचा सकते थे। तुम हालांकि जान रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो कि मैं हम लोग यहाँ पर तमाम लोगों का माल लूट रहे हैं, सबके माल को लूट लिया है, सबकी तमाम जरूरियात की चीजों को लूट लिया है, खाने को लूट लिया है, जरूरतें सफर को लूट लिया है, मगर तुम सच बोलकर अपनी अशरफियां दिखाकर क्या कहना चाहते हो। तो हुजूर गौसे आज़म ने कहा था ए डाकुओं के सरदार सुन, मैंने इसलिए झूठ नहीं बोला है, इसलिए कि जब मैं घर से चला था तो मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था बेटा कैसी भी मुश्किल आ जाए कभी झूठ मत बोलना। तो इसीलिए मुझे मेरी माँ का ख्याल आया कि मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसी बिना पर मैंने जब देखा कि तुम मुझसे 40 अशरफियों का सवाल करते हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारा माल कहाँ है, तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मेरा माल मेरे पास ये है। तो डाकुओं के सरदार ने सुना तो वो गिर पड़ा, वो रोने लगा, वो कहने लगा तुम अपनी माँ की फर्मा बरदारी इस कदर करते हो कि तुमने अपने माल को बचाने के लिए झूठ ना बोला बल्कि साफ साफ कह दिया कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं, अगर तुम चाहते तो बचा लेते। तो हुजूर गौसे आज़म ये बात सरदार कह रहा है, डाकुओं का सरदार। तो डाकुओं के सरदार ने जब ये देखा, हुजूर गौसे आज़म को देखा कि इतने छोटे से बच्चे हैं और साफ साफ झूठ नहीं बोल रहे हैं बल्कि एकदम सच बात कह रहे हैं, वो भी अपनी माँ की फर्मा बरदारी के लिए, अपनी माँ से किए हुए वादे के लिए। तो डाकुओं का सरदार रोने लगा। तो डाकुओं के सरदार के तमाम चेले चाकरों ने कहा कि सरदार क्यों रो रहे हो। तो सरदार कहने लगा ये छोटा सा बच्चा है, अपनी माँ की इताअत और फर्मा बरदारी किए हुए है, अपनी माँ की जो अपनी माँ से वादा किया है उसको पूरा करके अपने माँ की वादे को पूरा कर रहा है। और एक हम है कि जो मखलूक खुदा के तमाम माल को लूटा करते हैं, उनको तरह तरह की परेशानियां दिया करते हैं। हम मुसलमान हो करके मुसलमानों को अजियत देते हैं, मुसलमानों को परेशान करते हैं, मुसलमानों का माल लूटते हैं, मुसलमानों को तरह तरह से परेशान किया करते हैं। कल बरोज़े महशर जब मैं खुदा के सामने जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से मैं उसकी बारगाह में जाऊंगा। तो हुजूर गौसे आज़म वो सरदार ये सोच कर कहने लगा ऐ बेटे तुम मुझको तौबा कराओ और कलमा पढ़ाकर मुसलमान करो। मैं आज से ये सब काम काज छोड़ता हूँ। और अपने तमाम चेले चापड़ों से कहा कि जाओ, आज से तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मैं इस लड़के के साथ जाऊंगा, तुमको जो करना हो करो जाके। तो तमाम डाकुओं के सरदार के तमाम साथियों ने कहा था कि ऐ सरदार, जब तक कि हम तुम्हारे साथ दुनिया में रहे, जब तक कि हम इस काम में मुलव्विस रहे, तमाम तरह के गुनाह करते रहे, तो हम तुम्हारे साथ रहे। मगर आज जब हमको सुधरने का मौका मिला है तो तुम हमको हमसे अलग कर रहे हो, तो तुम हमको अपने आप से जुदा कर रहे हो। तो डाकुओं का सरदार जो था वो कहने लगा तुमको क्या चाहिए। तो तमाम चेले चापड़ों ने कहा था हमको कुछ और नहीं चाहिए, हम बस यही चाहते हैं जिस तरह से हम तुम्हारे साथ हर घड़ी खड़े रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से तुम इसके साथ जहाँ जाओगे हम भी तुम्हारे साथ उसी तरह से तुम्हारे साथ चलते चले जाएंगे। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा हम तो इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहा मैं बगदाद, हुजूर गौसे आज़म फरमाने लगे कि मैं बगदाद शरीफ जा रहा हूँ इल्म दीन हासिल करने के लिए। डाकुओं के सरदार ने कहा कि हम भी चलेंगे।
तो हुजूर गौसे आजम कहने लगे, आपका वहां पर क्या काम, आपका वहां पर क्या काम? तो कहा, बेटा तुम इल्मे दीन हासिल करते रहना, हम तुम्हारे पीछे बैठकर इल्मे दीन सुनते रहेंगे, उसकी बरकतें पाते रहेंगे। बस इतना काम हमारा हो जाएगा, हमारी इंशाअल्लाह जिंदगी भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। और हुजूर गौसे आजम वलियों के सरदार हैं, वलियों के सरदार ही नहीं है बल्कि वलीगर भी है, वलीगर भी है। यानी कि आपकी बारगाह से, बारगाह में जो जाता है सच्ची अकीदत और मोहब्बत के साथ, वो वली बन के आता है। और जिस साल हुजूर गौसे आजम की पैदाइश हुई, उस साल मुल्के जीलान में तमाम लड़के पैदा हुए तो सबके सब अल्लाह के वली पैदा हुए। सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौसे आजम का सदका है, ये हुजूर गौसे आजम का फैदान है। हज़रात मोहतरम, इस वाक़ये में बेशुमार बातें छुपी हुई हैं। एक तो ये माँ बाप की इताअत करना, दूसरी झूठ ना बोलना, तीसरी इल्मे दीन की कितनी बड़ी फजीलत और अहमियत है उसको देखना। और आज मुस्लिम कौम इल्मे दीन से सबसे दूर है, इल्मे दीन से सबसे दूर। अगर हमारी आज हम अगर क्यों आज हम जगह जगह परेशान हैं, जगह जगह हम सताए जाते हैं, किस बिना पर? क्योंकि हमने असलाफ के तरीके को छोड़ दिया है, असलाफ के तरीके को, असलाफ के तरीके पर चलना छोड़ दिया है, इसीलिए हम परेशान होते नजर आते हैं। तो मेरे मोहतरम, हमको चाहिए कि हम खुद भी इल्मे दीन हासिल करें और अपनी आने वाली तमाम नस्लों को भी इल्मे दीन की रग़बत दिलाएं, जिस तरह से हम उनको इल्मे दुनिया